Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video, I am going to share how to determine magnesium in soil. So magnesium एक बहुत ही essential macronutrient है plants के लिए and बहुत ही crucial role play करता है photosynthesis के लिए, साथ ही साथ chlorophyll molecules के लिए भी, और साथ ही साथ जो है enzyme activation के लिए, energy transfer करने के लिए, और जो plant के metabolism है उसमें overall इसका काफ़ी अच्छा role play करता है। सॉइल में मैग्नीशियम एक टिपिकली प्रेजेंट एक्सचेंजेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड ये कई बार होता है कि जो प्लांट के अपटेक के लिए रेडियली अवेलेबल होते हैं। सो मैग्नीशियम का डिटर्मिनेशन अगर हमें करना है तो हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, मींस एएएस के थ्रू। देन है कैलोरीमेट्रिक के थ्रू एंड एक्सट्रैक्शन बेस्ड मेथड से भी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो यूज़ होता है मेथड उसमें है अमोनियम एसीटेट एक्सट्रैक्शन मेथड और कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं, और समटाइम्स हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्टेटोस्कोपी का भी यूज़ कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में मोस्टली ये 3 मेथड्स यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अमोनियम एसीटेट एक्सट्रैक्शन मेथड से। तो ये वाइडली यूज़ होता है एंड इस मेथड में हम मेजरली डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंजेबल मैग्नीशियम, सॉइल में कितना एक्सचेंजेबल मैग्नीशियम अवेलेबल है। देन है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक प्रिसाइज मेथड होता है जो कि मेज़र करता है जो भी मैग्नीशियम के थ्रू जो लाइट्स होते हैं उस सैंपल में, उससे एब्जॉर्प्शन को भी ये मेज़र करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है कैलोरी मेथड। कैलोरी मेथड जो है बहुत कॉमन नहीं है, इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है, और इसमें हमें एक रिएजेंट की नीड होती है। एक कॉम्प्लेक्स रिएजेंट रहेगा तभी एक हम इंटेंसिटी वाइज कलर से फॉर्म होगा जिसे हम मेज़र करेंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि अगर एक रूटीन सॉइल एनालिसिस करना है तो इसके लिए हम अमोनियम एसीटेट एक्सट्रैक्शन मेथड या फिर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। सो देख लेते हैं हम अमोनियम एसीटेट एक्सट्रैक्शन मेथड, ताकि मैग्नीशियम को हम डिटरमाइन कर सकें तो इसके क्या क्या प्रोसीजर्स है जो हम फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करेंगे सैंपल का कलेक्शन। हमें सॉइल सैंपल को कलेक्ट करना है फील्ड से। टिपिकली 0 से 15 सेंटीमीटर का डेप्थ होना चाहिए, मीन्स रूट जोन से 0 से 15 सेंटीमीटर का डेप्थ होना चाहिए। सॉइल सैंपल ड्राई होना चाहिए, सेडेड एरिया से लेना होगा उसे, और 2 mm के सीव से उसे सीव कर लेंगे, छान लेंगे, जिससे कि स्टोन्स, रूट्स और जो भी अदर डिब्रीज है वो निकल सके। देन है हमें रिएजेंट का प्रिपरेशन करना होगा। अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन का 1 नाइट्रोजन, इसमें डिजोल्व करेंगे हम 27 ग्राम ऑफ अमोनियम एसीटेट NH4OAC 1 लीटर डिस्टिल वाटर में, और प्रिपेयर करेंगे हम 1 N सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड मैग्नीशियम सॉल्यूशन। इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें 100 ppm का एक कॉन्सेंट्रेशन बनाना होता है, जिससे कि पहले हम कैलिब्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, ताकि अगर हम कैलोरीमेट्री का या फिर एएस का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इस स्टैंडर्ड मैग्नीशियम सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। तो हमें 10 ग्राम सॉइल को मेज़र कर लेना है, उसे एयर ड्राई कर लेना है और सीव कर लेना है, छान लेना है। 50 ml के सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में, क्लीन 50 ml का सेंट्रीफ्यूग ट्यूब होना चाहिए, उसके अंदर ऐड करना है 50 ml 1 N अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन सॉइल सैंपल में। और जो अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन होगा वो हेल्प करेगा जो एक्सचेंजेबल मैग्नीशियम आयंस है उसे डिस्प्लेस करने में सॉइल कॉलॉइड से। शेक करेंगे इसे हम 1 घंटे के लिए। इसके लिए कोई मैकेनिकल शेकर या फिर रोटरी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर एक्सट्रैक्शन हो सके मैग्नीशियम का। सेंट्रीफ्यूग से मिक्सचर जो होगा वो सेंट्रीफ्यूग द मिक्सचर एट द 3000 RPM फॉर द 10 मिनट्स। सेंट्रीफ्यूग जो मिक्सचर है उसको सेंट्रीफ्यूग करना है 3000 RPM पे 10 मिनट के लिए, ताकि जो सॉइल पार्टिकल्स है एक्सट्रैक्ट से सेपरेट हो सके। फिर डिकेंट करेंगे हम, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसे डिकेंट करेंगे और फिर उसे क्लीन कंटेनर में डालेंगे, और ये जो लिक्विड होगा उसमें एक्सचेंजेबल मैग्नीशियम आयंस कंटेन करेगा वो। अब हमें मैग्नीशियम कंसंट्रेशन का डिटर्मिनेशन करना है। सो मैग्नीशियम कंसंट्रेशन का डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने पहले बताए थे, जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस मेथड से करने के लिए हमें सबसे पहले एलिक्वेट जो हमने रेडी किया है, अपना जो सॉल्यूशन हमें रेडी किया है उसे लेंगे, जो एक्सट्रैक्ट का एलिक्वेट है वो, और उसे डाइल्यूट करेंगे अगर नेसेसरी हुआ तो। फिर इसे मेज़र करेंगे, जो एब्जॉर्बेंस है हमारे सॉल्यूशन का 285.5 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ होना चाहिए। जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है ये मैग्नीशियम का है 285.2 नैनोमीटर। कंपेयर करेंगे एब्जॉर्प्शन, जो सैंपल का एब्जॉर्प्शन उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कर्व प्रिपेयर्ड, इसे यूज़ करेंगे हम मैग्नीशियम कंसंट्रेशन से। तो
Compare the absorbance of the sample with the standard curve prepared using the known magnesium concentration to calculate the concentration of the magnesium in the extract. तो हमारे पास एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो है कर्व है, उससे हम कंपेयर करेंगे और उससे हम देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड कर्व से उसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हम ये मेथड को यूज़ कर रहे हैं हमने एएस मेथड के लिए। अब हम जब कैलोरी मेथड का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें एक कलर रिएजेंट को डालना होता है, जिसे कि हम कैलमेगाइट बोलते हैं या फिर ज़ाइलिडियल ब्लू कह सकते हैं, जो एक फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स कलर मैग्नीशियम के साथ में। जो कलर की इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीशियम कंसंट्रेशन के। यहाँ पे हमें जो कलर्ड सॉल्यूशन है उसका जो एब्जॉर्बेंस होगा उसे मेज़र करना होगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हेल्प से हमें 520 नैनोमीटर वेवलेंथ पे एक उसका जो एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा, जिसे हमें मेज़र करना है। फिर हमें जो स्टैंडर्ड कर्व प्रिपेयर्ड हमने किया था हमारा जो नोन सॉल्यूशन मैग्नीशियम कंसंट्रेशन का, उसे यूज़ करेंगे। फिर डिटरमाइन करेंगे कि कितना अमाउंट जो है मैग्नीशियम का उस सैंपल में प्रेजेंट है। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका यूज़ करेंगे, यहाँ स्क्रीन पे विजिबल है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। तो जो एक्सट्रैक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इन द एक्सट्रैक्ट, जिसे पीपीएम में हमने लिया है mg पर लीटर, एंड इसे हमें इनटू करना है जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट है, वॉल्यूम ऑफ द एक्सट्रैक्ट यूज फॉर द एनालिसिस, और इनटू उसे करेंगे हम डाइल्यूशन फैक्टर से। डाइल्यूशन फैक्टर में हमारा डिस्टिल वाटर हो सकता है। एंड जो हमारा इसे जो वेट ऑफ सॉइल है उसे में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद जो भी हमें मिलेगा वो हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन मैग्नीशियम का सॉइल के अंदर। तो इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक्सप्रेस करेंगे, तो सी मोल पर केजी, सेंट्री मोल ऑफ मैग्नीशियम पर किलोग्राम ऑफ सॉइल से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है तो उसमें हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मैग्नीशियम। अगर लो मैग्नीशियम रहेगा, इसका मतलब है कि अगर लो मैग्नीशियम रहेगा मीन्स लेस देन 0.5 सेंट्री मोल ऑफ मैग्नीशियम पर किलोग्राम ऑफ सॉइल हमारा आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि सॉइल में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। मीन्स हमारे प्लांट का ग्रोथ पुअर होगा, जो क्रॉप्स है उन्हें प्रॉपरली मैग्नीशियम नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि जो हमारे प्लांट्स क्रॉप्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया मेज़ हो गया, पोटैटो हो गया, उन्हें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा तो उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर हमारे पास मॉडरेट मैग्नीशियम होगा मीन्स 0.5 से 1 सेंट्री मोल पर केजी, तो ये सुइटेबल होता है मोस्ट क्रॉप्स के लिए। एडिशनल मैग्नीशियम जो है यहाँ पे में भी हो सकता है कि ज़रूरत पड़ रही है अगर हाई डिमांड पीरियड हुआ तो, जैसे कि फ्लावरिंग टाइम पे या फ्रूटिंग टाइम पे नीड हो सकती है। अगर हाई मैग्नीशियम है मीन्स मोर देन 1 सी मोल पर केजी, इसका मतलब है कि इसमें सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है क्रॉप्स के लिए, लेकिन यहाँ पे भी केयर की नीड पड़ेगी। तो मैग्नीशियम का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? तो सॉइल फर्टिलिटी इससे अच्छी हो जाती है। अगर सॉइल का पीएच अच्छा है हमारे पास, ये भी काफ़ी मैटर करता है। इससे यील्ड अच्छा हो जाएगा, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी होगी, तो इसका जो रिटेंशन है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमको पता लग गया है कि मैग्नीशियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन हमने 3 मेथड्स पढ़े, इन तीनों मेथड से हम ईज़िली अपना मैग्नीशियम का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।